कि एक जगह पर अपना ध्यान को कंसंट्रेट कर दिए, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। चाहे आपका आंख खुला हो, बंद हो, बैठे हो, सोए हो, चल रहे हो, खड़े हो, कोई भी एक्टिविटी आपका है, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान यदि एक जगह है तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। हम जो चीज चाह रहे हैं वो अंत में ही मिलेगा। शुरू में हम चाह लेंगे कि हमको मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, तो वो मुश्किल है, नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। पहले छोटा सा संघर्ष है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद हमें जो चीज हम चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वहां तक पहुंचना है। आज जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग विवेकानंद को आइकॉन जरूर मानते होंगे। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। क्यों भाई? क्या किया उन्होंने? बस औरों से अलग कर लिया खुद से, कुछ और नहीं करते हैं। हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को परखने का प्रयास करते हैं, खुद को समझने का प्रयास करते हैं और खुद में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक संडे को यहाँ पे होता है मेडिटेशन का क्लास, खास करके इसका नाम तो दिया जाता है कि मेडिटेशन और मोटिवेशन दोनों, क्योंकि हमारे लाइफ में दोनों चीजें जरूरी है, मेडिटेशन भी और मोटिवेशन भी। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान करना। ध्यान होता क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। वही भैया पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन बहुत लोग समझ ही नहीं रहे। होता क्या है मेडिटेशन? तो अपने आप को जानने की जो एक्टिविटी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन से कुछ और नहीं करते हैं, हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को परखने का प्रयास करते हैं, खुद को समझने का प्रयास करते हैं और खुद में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। कैसे हम खुद को बदल सकते हैं? आज जिस पोजीशन पर हैं, क्या उसी पोजीशन पर हम रहेंगे तो लाइफ में कुछ कर पाएंगे? क्या नहीं हो पाएगा। उसको बदलना होगा, जहां पे हैं उससे एक कदम आगे जाना होगा, डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, तब हम जाकर के अपने लाइफ में जो मकसद देखे हैं, जो सपना देखे हैं, जो गोल डिसाइड किए हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा कुछ अस्तित्व रह जाएगा? क्या देख लिए जितने सारी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी को एग्जांपल लीजिए, वो हर बार क्या करता है? खुद में परिवर्तन लाता है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज करता है। मोबाइल का ही देखिए, कुछ और मिलेगा उसको चेंज कर रहा है, 2G 3G 4G 5G आ गया। अब गाड़ी में देख लीजिए, कुछ चेंजेस कर रहा है कि नहीं? सब गाड़ी में आप देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं? पहले सेल्फ सिस्टम नहीं था, सेल्फ सिस्टम कर दिया। क्यों? लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं, तो हमको भी तो एडवांस करना होगा ना। हम अपने आप को 1990 के दशक वाला बना करके रखेंगे तो कुछ होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है। आधुनिक जमाने में भी लाना होगा, और उसमें से पूरे भीड़ में से अलग लाने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। लोग तो बहुत सारे हैं, जनसंख्या का कमी है जी धरती पर। भारत में भी कमी है क्या? नहीं है। लेकिन उन सारे चीजों में और उन सारे लोगों में कुछ ही लोग क्यों खास बन जाते हैं? है कि नहीं? कुछ ही लोग खास होते हैं, सारे लोग नहीं होते हैं। सारे लोग होते तो फिर क्या, सारे लोग उसके पीछे झंडा ढोने वाला काम नहीं करते। कुछ लोग खास क्यों हो जाते हैं? उनके पास अलग शक्ति होता है, और वो अलग शक्ति उसके पास होता नहीं है। अलग शक्ति सबके पास है, लेकिन वो अपने शक्ति को जगा लेता है। जैसे आप जानते हैं विवेकानंद को क्या किए? वो भी साधारण थे। हम लोग से देखिएगा ना, उसका जीवन लाइफ और भी नॉर्मल था। हम लोग जिस स्थिति में है, मिडिल क्लास फैमिली से अधिकतर लोग बिलोंग करते होंगे, उससे भी नॉर्मल थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को बनाया। आज जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग विवेकानंद को आइकॉन जरूर मानते होंगे। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। क्यों भाई? क्या किया उन्होंने? बस औरों से अलग कर लिया खुद को। अलग करने का क्या एक्टिविटी है, क्या साधन है? मेडिटेशन। गौतम बुद्ध को देखिए, क्या किए वो? बस अपने आप को जानने का प्रयास किए कि आखिर मेरे अंदर जो शक्ति है उसको हम कैसे जान सकते हैं। और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब आप देखे होंगे कि पूरे दुनिया को ज्ञान दे दिया। महावीर को देख लीजिए, क्या किए उन्होंने? बस अपने आप को जाने, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, और उसी के माध्यम से सारे लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम किए। और उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भी थे। गुरुदेव ने भी अपने आप को जानने का प्रयास किया, और चौथा पास किए थे व्यक्ति। उससे आगे पढ़ाई नहीं हो पाया कारणवश, उसका फैमिली में उस तरह का सिचुएशन बन गया जिसके कारण पढ़ाई छोड़ दिए और मेडिटेशन करने लगे। और मेडिटेशन के बल पर चौथा क्लास का व्यक्ति 3200 किताब लिख डाले। कम बड़ा बात है क्या? कम बड़ा बात नहीं है। एक किताब आदमी को पढ़ने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन 3200 किताब लिख दिए।
उसके लिए कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया होगा, कितना सोचा होगा, कितना कल्पना किया होगा, वो सोचने की जरूरत है। ध्यान को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, सारे लोग कुआं खोदते हुए देखे होंगे, देखे हैं ना, कुआं का खुदाई होता है, देखे हैं। ध्यान हम लोग क्यों करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। कुआं खोदते हैं, देखे होंगे, ऊपर का जो लेयर होता है वो नॉर्मल होता है, मिट्टी वगैरह का होता है, उसको आसानी से खोदा जा सकता है। उसके नीचे क्या होगा, कंकड़ीला टाइप का निकलता है, उसको भी थोड़ा सा उससे मुश्किल से खोदते हैं। उसके नीचे पत्थर निकलता है, उसको खोदने के बाद अंत में जाकर के पानी निकलता है। और हम जिस पानी के लिए खोद रहे थे कुआं खोदने का और कोई रीजन होता है क्या? पानी हमको चाहिए, इसीलिए हम खुदाई करते हैं, उतना मेहनत करते हैं और अंत में जाकर के वो पानी निकलता है। इसी प्रकार से मेडिटेशन है, हम जो चीज चाह रहे हैं वो अंत में ही मिलेगा। शुरू में हम चाह लेंगे कि हमको मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, तो वो मुश्किल है, नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। पहले छोटा सा संघर्ष है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद हमें जो चीज हम चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वहां तक पहुंच पाएंगे। यही अभी भैया बता रहे थे कितना देर मेडिटेशन करना चाहिए, कितना देर हम ध्यान कर सकते हैं, कितना देर हमें करना चाहिए ताकि हमारे लिए अच्छा होगा। तो शुरुआत कैसे करना है? कुआं खोदने वाला हम बताएं, मिट्टी है, सॉफ्ट है, कम मेहनत लगेगा, तो स्टार्ट कर रहे तो कम समय से करिए ना। हल्का समय लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, जितना में आप रिलैक्स महसूस करते हैं। और मेडिटेशन करने का तरीका भी अलग अलग है, स्टेप उसका अलग अलग है। कोई अभी स्टार्ट कर रहे तो कम समय के लिए करिए, नॉर्मल करिए, खुद बैठ जाइए, शांतचित्त रहिए, कुछ माइंड में सोचिए नहीं। एक्टिवेशन जो है वो आप नॉर्मल रखिए, कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका मन एकाग्र होगा, मन भागेगा नहीं। लोग को देखिए पढ़ने बैठा, तब तक उधर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, अरे चलो देख लेते थोड़ा किसका है मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बस व्हाट्सएप में चले गए। पढ़ाई कर रहे थे लेकिन क्या हुआ, मन डाइवर्ट हो गया। अभी तो मन डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी हैं, बहुत सारे साधन हैं। कोई मैसेज कर दिया, कोई दोस्त बोल दिया अरे चलो घूम के आएंगे, और कोई चीजें हो गया, रील्स देख रहे हैं तो रील्स में माइंड चला गया। तो पढ़ाई से आप डाइवर्ट हो गए ना। उसी चीजों को पकड़ करके आपको अपने लक्ष्य के प्रति और आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके प्रति लाने का जो काम करता है वो मेडिटेशन करता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने लाइफ में 24 घंटा का समय सबके पास है, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जो 24 घंटे में 20 मिनट का समय निकाल पाते हैं। लेकिन उन्हीं को पूछिएगा भैया आपके पास समय है, बोल नहीं समय तो नहीं है। क्या करते हैं, बोल पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका समय जो है कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन वो 20 मिनट नहीं निकाल पाता है। ये हम बताए भी थे कि 5 मिनट आप सोते समय यदि आप निकालते हैं तो पता चल जाता है कि 24 घंटा जो था हमारे जीवन में, पहला दिन का, एक दिन का जो 24 घंटा था उसमें से हम कितना समय कहाँ बर्बाद किए थे, बताए हैं ना। क्या करना है, बस ये देख लेना है कि जिस समय हम सो करके उठे और सोने जा रहे हैं उसके बीच में कौन से काम किए जो हमारे लिए था और कौन सा काम किए जो हमारे लिए नहीं था। बहुत सारे काम हम करते हैं दिन में, कुछ होता है कि इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उसमें डिसाइड करिए कि कौन सा काम हमने आज अनइम्पोर्टेंट था, जो नहीं जरूरी था, उसको भी कर दिए। तो अगला बार क्या होगा, अगले दिन आप देखेंगे ना कि ये जो काम कल किए थे, 1 घंटा हमारा समय बर्बाद चला गया था, आज वो काम नहीं करना है, तो आपके पास समय ऑटोमेटिक बचेगा। और उसी समय को आप मेडिटेशन में लगाइए ना। मेडिटेशन से बहुत फायदा है, बहुत फायदा। आप जो करना चाह रहे हैं उसमें भी आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं फ्रस्ट्रेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लगता है कि पता नहीं इसके ऊपर क्या पहाड़ गिर गया है। क्या कारण है उसका? कोई कारण नहीं है। बस आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करिएगा, माइंड को शांत नहीं रखिएगा, तो चारों तरफ के प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा और आपको लगेगा कि यार जिंदगी बेकार है, क्या करेंगे, इतना प्रेशर है, ये है वो है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे ना, सारा चीज आपको आसान लगने लगेगा। सारा चीज लगेगा कि नहीं, जिंदगी है, सब कुछ आना है, सब कुछ आएगा, लेकिन उसका हम सामना कर लेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन नहीं करिएगा तो वही लगेगा कि चलो यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, समस्याएं हैं, हाँ, रिजल्ट नहीं हो रहा है, हाँ, ये सारा कुछ है, घर से प्रेशर मिल रहा है, हाँ, चलो कुछ नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण एक ही है, मेडिटेशन। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना 24 घंटा में 20 मिनट का ही समय निकालिए जिसमें अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़ लीजिए। मेडिटेशन करना शुरू करिए,
म्यूजिक आपके पास है तो अति उत्तम, नहीं है कोई साउंड वगैरह तो आप आसानी से शांत चित्त बैठ जाइए। मेडिटेशन वैसे आंख खुला में भी होता है, बंद में भी होता है। मेडिटेशन करने का बहुत तरीका है, जिसमें एक अभी जो आपने देखा कि म्यूजिक बज रहा था, सारे लोग बैठ करके शांत बैठ जाना है, म्यूजिक के ओर ध्यान करना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आप शांत चित्त ही बैठ जाइए, रिलैक्स, कोई साउंड नहीं, बस अपना जो मन है उसको कंसंट्रेट करिए, एक जगह करिए, बाहर क्या चीजें हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, वो भी मेडिटेशन है। और भी बहुत तरह का है, आप क्या करिए, एक पॉइंट कहीं डिसाइड कर सकते हैं, उस पर आप आँख खुला रख करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी होता है कि आँख खुला ही है लेकिन हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस शांत चीज बैठे हुए हैं। या फिर एक और होता है कि आप किसी एक बिंदु पर सोचिए, किसी एक बिंदु पर, जैसे हमको लाइफ में क्या करना है उसके बारे में ही सिर्फ सोचिए, शांत बैठ करके उसी के बारे में सोचिए क्या करना है और कैसे हो सकता है, तो वो भी मेडिटेशन है। बस दिमाग को एक जगह लगाना ही मेडिटेशन होता है। दिमाग को एक ही जगह लगा करके रखिए, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। 10 जगह चला गया तो वो मेडिटेशन नहीं, वो भटकाव हो गया। एक जगह जब आप करना सीख गए किसी भी चीज में तो वो मेडिटेशन हो गया। चाहे आप पढ़ाई में कर रहे हो, चाहे आप और किसी चीज में कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हैं तो आप गाड़ी चलाने में मगन रहिए, उसको भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन ये गाड़ी चला रहे हैं, देखो सामने से गुजर रही है कोई, तो उधर चला गया तो मेडिटेशन नहीं है। तो कहीं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हम लोग भी कई बार कुछ होता है कि सुबह में नहीं रह पाए, कुछ काम लग गया तो बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है, बाहर चले गए तो वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने आप को हमने बोला कि एक ही शब्दों में कि एक जगह पर अपना ध्यान को कंसंट्रेट कर दिए, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। चाहे आपका आंख खुला हो, बंद हो, बैठे हो, सोए हो, चल रहे हो, खड़े हो, कोई भी एक्टिविटी आपका है, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान यदि एक जगह है तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और दूसरा जो था मोटिवेशन का, मोटिवेशन तो लोग आज कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेशन खुद से लेना चाहिए कि हम कैसे करें। और मेडिटेशन करने के बाद मोटिवेशन अपने अंदर आ जाता है। जैसे हम बोले कि अपने आप को जानना है, कैसे लाइफ के साथ, गोल के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, खुद से पूछिए ना। हम क्या करते हैं जानते हैं, रियलिटी बताते हैं, ध्यान करते हैं उस समय खुद से पूछते हैं कि कैसे हो सकता है, देखिएगा आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप यदि कोई वैकेंसी भरे होंगे, आप बैठ करके खुद ही सोचिए ना कि हम उसमें वैकेंसी तो भरे हुए हैं, लेकिन उसको हम क्रैक कैसे करें, कैसे क्लियर करें, एग्जाम पास कैसे करें, आपको जवाब खुद मिलेगा। तो मोटिवेशन का जरूरत है ही नहीं, लेकिन मेडिटेशन करिएगा तब जरूरत नहीं है। जो मेडिटेशन नहीं कर रहा है वो दिन भर में संदीप महेश्वरी का वीडियो पास हुआ और विवेक बिंद्रा का लगाना, अच्छा है उसको भी देख लें, बोला हाँ चलो उसको भी देख लेते हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन मेडिटेशन जो कर रहा है उसको मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता है। मेडिटेशन में ही सारे समस्या को आप पूछिए ना, खुद आंसर मिलेगा। सबसे बड़ा जवाब अपने अंदर होता है, कहीं नहीं, बाहर नहीं आपका उत्तर दे सकता है कोई, लेकिन खुद को पूछिएगा, वो सबसे बड़ी बात है।